नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आ रही खबर के साथ करेंगे। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। योगेश्वर दत्त को टिकट मिला है बड़ौदा उपचुनाव का। बीजेपी से योगेश्वर दत्त ही मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के पहलवान जो है योगेश्वर दत्त होंगे। बीजेपी ने दूसरी बार योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे योगेश्वर। कांग्रेस एमएलए के निधन से ये सीट खाली हो गई है। कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उपचुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि योगेश्वर इसके पहले साल 2019 में भी इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। अब जब कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद यहां फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर को ही मौका दिया है। तो न्यूज 18 की खबर पर भी मुहर लगी है। योगेश्वर दत्त पर ही बीजेपी ने दांव खेला है। बड़ौदा उपचुनाव के मैदान में योगेश्वर दत्त को ही मैदान में उतारा है। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार से योगेश्वर दत्त हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर पर ही दांव खेला है। तो अखाड़े के पहलवान पर अब राजनीति पर एक बार फिर से दांव लगाया गया है। तो बड़ौदा उपचुनाव के लिए सियासी गर्मियां तेज हैं और इसी बीच न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। योगेश्वर दत्त को टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा है। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त ही बीजेपी के पहलवान होंगे। बीजेपी ने दूसरी बार योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है। इससे पहले 2019 में भी मैदान में उतारा था। उस दौरान योगेश्वर दत्त कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्ण हुड्डा से हार गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर पर ही दांव खेला है। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आखिरी समय तक प्रत्याशी के नाम पर मंथन लगातार जारी है। कृष्ण हुड्डा के निधन से ये सीट खाली हो गई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। हालांकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा है और इस बीच आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस ने अब तक किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। आखिरी समय तक प्रत्याशी के नाम पर लगातार मंथन किया जा रहा है। कृष्ण हुड्डा के निधन से ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद अब इस पर दोबारा से चुनाव करवाए जा रहे हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर आज उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन होने के बावजूद भी अभी तक कांग्रेस की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के लिए 30 नेताओं की लिस्ट जारी की गई है। सीएम से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक इसका प्रचार करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भी बड़ौदा में चुनाव प्रचार करेंगे। संजीव बलियान को छोड़कर कोई बाहरी नेता नहीं है, लेकिन पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से झोंकी जा रही है। प्रचार को लेकर सीएम जो है प्रचार करेंगे, इसके साथ ही मंत्री भी प्रचार करेंगे, सांसद प्रचार करेंगे, विधायक प्रचार करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भी बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और एक बार फिर से बड़ौदा उपचुनाव के मैदान में योगेश्वर दत्त पर ही दांव खेला है। अखाड़े के पहलवान को राजनीति के मैदान में फिर उतारे हैं और इस बीच चुनाव प्रचार के लिए 30 नेताओं की लिस्ट भी जारी कर दी गई है।